क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है 1 मार्कर में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। सबसे पहले फिर मैं आपको 3 आइडेंटिटीज लिख के दिखाता हूं यहां पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 की 3 आइडेंटिटी बन चुकी है मेरे पास, एक साइन कॉस वाली, एक टेन और सेक वाली, और एक कॉस और कॉट वाली। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी बन चुकी है। मेरा क्वेश्चन क्या था? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखना 9 कॉमन, और ये क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तो कोई फॉर्मूला बन चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1, तो ये 9 इंटू 1 तो 9। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया? बी। बी तो आया, 9 आया है ना। ठीक है, ये 1 हो गया और 9 इंटू 1 9 आ गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होता है, प्रूविंग में आइडेंटिटी लगती है, और ये प्रैक्टिस से हमें समझ में आते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहां कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, आइडेंटिटी वही 3 थी मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरी कोई भी आइडेंटिटी बन ही नहीं रही, क्योंकि आइडेंटिटी बनने के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, और यहां पे किसी का स्क्वायर है ही नहीं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई आइडेंटिटी ना लगे, कोई फॉर्मूला ना लगे, तो ब्रेक देम इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। इनको ब्रेक कर दो, साइन जो साइन की टर्म में हो सकता है उनको साइन की टर्म में कर दो, जो कॉस की टर्म में हो सकता है उनको कॉस की टर्म में कर दो, पर ब्रेक कर दो। तो ठीक है भाई, ब्रेक कर देते हैं। ये तो 1 ही रहा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते थे? साइन थीटा अपॉन, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा को साइन थीटा, और माइनस 1 अपॉन, पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम आया कॉस थीटा। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो सीधा एलसीएम मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से। ये हो गया मेरा कॉस थीटा प्लस प्लस 1। इस वाले ब्रैकेट के लिए एलसीएम आया साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। आप देखिए ये पार्ट सेम है दोनों में, मतलब पहला वाला पार्ट और 1। ये देखो a प्लस माइनस ए क्या बन रहा है? a प्लस बी a माइनस, तो फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इंटू माना जाता है,
और इनटू का रूल होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब यहां पे मैंने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन और माइनस 1 और अपॉन में cos थीटा इंटू, आप अच्छी तरह से जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये लीजिए, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और ये अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कितना आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कट के इक्वल टू 2 आ गया। और उसके बाद एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आएगा। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, तो ये वाला टर्म सेम हो गए ये वाले, और ये वाला ये अलग बन गया ये, तो ये फॉर्म बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और ये होता है 1, तो 1 से 1 कट गया, ऊपर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा बचा, फाइनल आंसर इज 2। ऑप्शन आ गया मेरा सी। थर्ड क्वेश्चन, sec a प्लस tan a, 1 माइनस साइन ए, ये लीजिए, फिर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तीनों आइडेंटिटी में से कोई सी भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है और कोई सा फॉर्मूला भी यूज नहीं हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? ब्रेक देम इन टर्म ऑफ साइन एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, और इसको साइन ए अपॉन, और इस वाले ब्रैकेट में क्या था? 1 माइनस साइन ए। अब बताओ इस ब्रैकेट का एलसीएम कितना आ रहा है? तो न्यूमरेटर 1 माइनस साइन ए ही रहेगा, और इधर क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए। अब तो फॉर्मूला लग गया, कौन सा लगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर और अपॉन में कॉस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इस तरीके से लिखी जाती है, और ये कॉस। अब सुनिए मेरी बात, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो ये कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? यहाँ पर तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक पावर कट गई तो क्या आ गया बेटा? कॉस ए, तो इक्वल टू डी ऑप्शन आ गया। कौन सा आया? डी ऑप्शन आ गया। फोर्थ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 2 आ जाए और साथ में 1 भी दिखाई दे तो आइडेंटिटी लग सकती है। साइन स्क्वायर ए प्लस 1, 1 प्लस
और कॉसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी यूज हो रही है डायरेक्ट। ये सेक स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दूं और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन, और फोर्थ पार्ट जाता है फर्स्ट के पास और थर्ड जाता है सेकंड के पास। तो ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये देखिए, prove that the following identities where the angles involved are acute angles, मतलब ये जो भी एंगल दे रखा है acute एंगल है, और मुझे इनको सॉल्व करके LHS को RHS के बराबर बनाना है। प्रूविंग का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है, चाहे LHS से RHS ले आओ या RHS से LHS ले आओ। अब LHS cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। सही करो इसको, कॉसेक है ना ये, कॉसेक थीटा। ब्रेक दैम इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम साइन थीटा ही आया, और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अलग अलग कर लिया। ये देखो साइन थीटा का स्क्वायर है और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। और याद कीजिए आपके पास तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लिख सकते हैं ना। तो यही तो लिखा मैंने, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि 1 की जितनी पावर आप चाहो उतनी पावर 1 की ले सकते हो। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और मैंने सामने लिख दिया बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना बेटा। चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस, देखो इससे ये पावर कट गई तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इक्वल टू आर एच, हैंस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप एक चीज नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, देखो एक चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक है। तो अब इसमें साइन और कॉस में तो ब्रेक नहीं कर सकता ना, और ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही हो तो बता दो, या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही हो। 1 की 3 आइडेंटिटी होती है, तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है, क्वेश्चन ऑलरेडी ब्रेक्ड है साइन और कॉस के टर्म में। तो ऑप्शन क्या रह गया, टेक एलसीएम।
और तो कोई तरीका ही नहीं बचता। तो ये क्या आया, 1 प्लस इंटू कॉस। और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते। तो ये कॉसे कॉसे के साथ गया तो, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर में, भाई होल स्क्वायर ही तो बनेगा, ये इधर चला गया, कॉस स्क्वायर है। यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है कोई, ए प्लस बी का, जब भी ब्रैकेट में दो टर्म हो और पावर 2 हो तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर क्या बन गया, ये ए प्लस बी का, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन है। अब 2 साइन है कैसे आया, यहाँ पे दो चीजें, पहले तो 2 फॉर्मूले का, फिर पहला टर्म, फिर साइन है, और इनको इंटू करूं तो क्या आएगा बेटा, देख लो, 2ab, ये a था ये b था और 2 से इंटू कर दो तो 2 साइन ही तो आया ना, अपॉन में 1 प्लस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए लिख दिया हमने, और ये प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 बन गया ना, तो ये हो गया 1 प्लस 2 और अपॉन में 1 प्लस और इंटू में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस, तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, 2 sec ए, 1 अपॉन कॉस थीटा sec थीटा होता है। देख लो आरएचएस में 2 sec ए आ रहा है ना, कर लीजिए नोट डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल भी है। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो ऑप्शन क्या है, ब्रेक देम इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, ब्रेक कर देते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा अपॉन और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा अपॉन और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एलसीएम कितना आया यहाँ पे, साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया। अब इधर आ जाइए, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ कटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा होगा, तो फोर्थ पार्ट कहां जाता है, फर्स्ट के पास, तो ये लो जी, साइन थीटा इंटू और अपॉन में कॉस थीटा के पास क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू और अपॉन में साइन थीटा के साथ कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस एक चीज ध्यान देना, बस जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, साइन थीटा माइनस, और ये क्या है, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो इन टर्म के साइन बदल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, और ये वाला पार्ट फिर इससे मैच कर जाएगा ना। माइनस कॉमन तो ले सकता हूं ना। ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साथ में कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस साइन कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ गया मेरा साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस साइन कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव होता नहीं, तो डिनोमिनेटर अपना साइन कहां दे देता है, न्यूमरेटर को, तो ये प्लस था, क्या बन गया, या ऐसे समझ लो मैंने न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी, तो ये माइनस आ गया और इसके साइन बदल गए, क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो ये प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कॉस थीटा। आप देखना दोनों डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से साइन थीटा माइनस कॉमन आ गया ना, तो यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन और माइनस, ये लो जी, कोई प्रॉब्लम, तो यहां तो कुछ सॉल्व होना नहीं कुछ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर एलसीएम लिया तो क्या आया बेटा फिर से, ये लो जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लो जी, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पे क्या आया, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कट चुका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू, और अपॉन में साइन थीटा इंटू, न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक 1 और एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अलग अलग कर दो, अलग अलग किया तो कितना आया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू प्लस अपॉन में, ये कट के 1 आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, और प्लस 1 इक्वल टू RHS। वन प्लस सेके अपॉन सेके, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉसे, और ये 1 अपॉन कॉसे, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, कॉसे, ये क्या हो गया, कॉसे प्लस 1, और ये 1 अपॉन कॉसे, फोर्थ से सेकंड पार्ट हमेशा कटता है, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉसे, लेकिन राइट हैंड में क्या चाहिए था मुझे, साइन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, और इसके अपॉन में क्या मानूंगा मैं, 1, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, वन प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस
कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, और ये 1 माइनस कॉस ए। ये लो जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, और इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड।